हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम आप सबका वेलकम करते हैं आपके इस अपने कहानी फिल्मी चैनल पर। इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत विको नाम के एक लड़के से होती है, जिसने बचपन में ही अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था। तभी से विको के मन में ऊंचाई को लेकर डर बैठ गया था और फिर एक दिन जब उसके स्कूल वाले सभी बच्चों को पहाड़ पर सूर्य ग्रहण दिखाने ले जा रहे थे, तो विको इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया। इसके बाद हम वर्तमान समय से 1000 साल पहले एक जादूगर को देखते हैं, जो अपने जादू के जरिए स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसके इसी जादू ने एक ड्रैगन का रूप लिया, जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जो विको की जैकेट पर बना हुआ था। उधर विको अपने खास दोस्त टॉम के साथ काफी मजे कर रहा था। वो लोग अपने साथ कुछ पटाखे और मेगा फोन भी लाए थे, लेकिन तभी वो सब एक ब्रिज पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था। लेकिन अपने फोबिया की वजह से विको ब्रिज के बीच में ही रुक गया और अब उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए टॉम को उसे खींच कर वापस लाना पड़ा, जिसके बाद बाकी सभी उस पर हंसने लगे। बेचारे विको को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी और इसलिए वह वहाँ से भागकर एक चट्टान के पास आ गया। जल्द ही उसका पीछा करते हुए टॉम भी वहाँ पहुँच गया। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था, पर उसी वक्त अचानक से सूर्य ग्रहण का समय हो गया और उस पूरी जगह में एक बहुत तेज भूकंप आया, जिसके चलते टॉम का पैर फिसल गया और वो तो सीधा नीचे गिरने वाला था। लेकिन फिर ऐन वक्त पर उसने चट्टान को पकड़कर खुद को बचा लिया, लेकिन वह ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रुक सकता था। उधर विको अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, पर अपने डर की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर तभी एक अनजान पोर्टल ने नीचे से आकर उसे अंदर खींच लिया। जब विको वापस खड़ा हुआ तो वह बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन अब समय बदल चुका था। वो पता नहीं कैसे 1000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गया था। उधर पास ही में ओलिस्को नाम का एक लड़का अपने प्यार के लिए फूल चुनने में व्यस्त था, पर तभी अचानक कुछ सैनिकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ओलिस्को के लिए उन सभी को हराना काफी आसान था। तभी उनका लीडर इंडाल्को भी वहां पहुंच गया और उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ओलिस्को को अपना कैदी बना लिया। लेकिन फिर पैर फिसलने की वजह से विको चट्टान से नीचे गिर गया और इसी बीच उसका मेगाफोन चालू हो गया, जिसमें से निकल रही आवाज ने सभी सैनिकों का ध्यान भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलिस्को वहां से भागने में कामयाब हुआ और जाते जाते उसने विको को भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। इसके बाद ओलिस्को विको को अपने साथ गांव लेकर गया, जहां उसे गांव से बाहर जाने के लिए बहुत डांट पड़ी और वही सभी गांव वालों को शक था कि विको कोई जासूस तो नहीं, इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उधर एडाल्को ने जब अपनी हार के बारे में जादूगर को बताया तो वह नाराज होने की जगह काफी खुश हुआ, क्योंकि एडाल्को ने उसे विको के बारे में भी बताया था और जादूगर जानता था कि विको के कपड़ों पर उसके जादू वाला ड्रैगन बना हुआ है, जिसका मतलब साफ था कि विको ही उन्हें स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। वही विको के कमरे के बाहर ओलाका नाम की एक लड़की उससे मिलने आई, जिसने उसे खाना देते हुए बताया कि वो साल 1120 में है। लेकिन विको के कुछ और पूछने से पहले लिस्को वहां आ गया, जो उसे एक परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल वो उसे नदी में फेंकने वाले थे, जहां वाटर स्पिरिट ये टेस्ट करेगी कि वो जासूस तो नहीं। पानी में जाते ही विको को लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाएगा, पर तभी वाटर स्पिरिट ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब यह था कि उसका मन साफ है, वो कोई जासूस वासूस नहीं है। इसके बाद विको को गांव के लीडर्स के साथ अच्छे से मिलने का मौका मिला, जिसमें ऑक्जी, इलियाना और डोब्रिन शामिल थे, जिसने मिलते ही विको को तुरंत याद आ गया कि भाई इनके बारे में तो किताबों में पढ़ते थे, पर इन्हें विको के भविष्य से होने वाली बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए विको ने अपने मेगाफोन को दिखाते हुए उन्हें अपनी बात पर विश्वास करवाने की कोशिश की, जिसके बाद ऑक्जी ने उसे जल्द ही वापस उनकी दुनिया में भेजने का वादा किया। बाद में ऑक्जी ने विको को बताया कि उसके पास वापस जाने के 2 तरीके हैं, या तो वो दोबारा सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करे या फिर किसी जादूगर की मदद से उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने का तरीका ढूंढे। ओलिस्को जानता था कि जादूगर मेज किसी की भी मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेता है, इसलिए विको ने ओलिस्को के साथ एक डील की, जिसके मुताबिक ओलिस्को को मेज के सामने जाने के लिए विको को तैयार करेगा और इसके बदले में विको ने उसे अपना मेगाफोन देने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक विको उसी गाँव में रहा, जहाँ ओलिस्को ने उसे सभी चीजें सिखाना शुरू किया। इसी बीच विको की मुलाकात तुरीन से भी हुई, जो एक वॉच टावर के अंदर कैद था। उधर ओलिस्को को अपनी ट्रेनिंग के बदले में भविष्य की चीजों के साथ खेलने का मौका मिला। वह तो इस डील से बहुत ज्यादा ही खुश था। विको की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ओलिस्को ने उसे जादूगर मेज तक पहुंचने का मैप दिया, लेकिन यह रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा। अगली सुबह उस दूसरे जादूगर ने कोए को विको पर नजर रखने के लिए भेजा, जो अब गाँव को छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस बेचारे को ओलिस्को का दिया
हुआ मैप समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही में मौजूद ओलांका पर पड़ी, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार। इसके बाद वो दोनों जंगल के बीच चलते चलते एक पतली सी सुरंग के पास पहुंचे, जहां पहुंचते ही वीको एक खाली जगह पर पहुंच गया, जो असल में जादूगर मेज का बनाया हुआ एक जाल था। उसे वहां सिर्फ मेज की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसने वीको से उसके सबसे बड़े डर के बारे में पूछ रहा था और उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वीको ने तुरंत ही अपने बचपन की कहानी बताते हुए अपने डर के बारे में मेज को बता दिया, जो वीको की ईमानदारी से खुश होकर उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचने का रास्ता बतलाने को तैयार हो गया। इसके बाद मेज ने उसे बताया कि उसे स्टोन ऑफ पावर एक ऐसी जगह मिलेगा जहां विंग लेस अपना घोंसला बनाते हो और वहां तक पहुंचने के लिए उसे हवा की जरूरत होगी और वह काम सिर्फ तभी करेगा जब दो दिल एक साथ जुड़ेंगे। इसके तुरंत बाद ही वीको वापस जंगल में पहुंच गया, जहां पता चला कि ओलांका के हिसाब से तो वीको कभी उसे छोड़कर गया ही नहीं। इसके बाद वीको ने ओलांका को मेज की पहेली सुनाई और उसके मुताबिक उन्हें स्टोन ऑफ पावर एक खास गांव में मिलेंगे। कुछ देर बाद ही वह लोग वहां पहुंच गए और वीको ने उस पत्थर को ढूंढने के लिए एक खास पतंग बनाई, जो सीधा जाकर तालाब में गिर गई। जिसके बाद वीको ने भी तुरंत उस तालाब में छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर बाद उसे स्टोन ऑफ पावर मिल गई। लेकिन जादूगर के भेजे हुए कौवे ने भी यह नजारा देख लिया था और उसने तुरंत ही इसकी जानकारी जादूगर को दे दी। जिसके बाद जादूगर ने वीको को पकड़ने के लिए अपनी फौज भेजी। जादूगर की फौज ने वीको और ओलांका को पकड़ने के साथ साथ उस गांव पर भी हमला कर दिया, जहां उन्हें वह पत्थर मिला था। लेकिन यह सब वॉच टावर पर मौजूद एक आदमी ने देख लिया और उसने तुरंत ही ओलिस्को को और उसके साथियों को भी ये खबर दे दी। जिसके बाद वीको और ओलांका को बचाने के लिए उसके गांव से भी एक फौज आ गई, जिसका नेतृत्व कर रहा था ओलिस्को और उसके साथियों ने बड़ी ही आसानी से जादूगर की पूरी फौज को हरा दिया। जिसके बाद वो सभी वापस अपने गांव आ गए, जहां पहले ही वीको और ओलांका को अकेले बाहर जाने के लिए डांट पड़ी और बाद में यह फैसला हुआ कि अगले दिन ऑक्सी वीको के साथ जाकर उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा। वही दूसरी ओर और एंडाल्को जादूगर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जादूगर की वजह से उसकी पूरी एक फौज की टुकड़ी खत्म हो गई थी। अगली सुबह वीको और ऑक्सी उस चट्टान के पास तो पहुंचे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ऑक्सी का मानना था कि उन्हें बरसात शुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर का देवता बारिश का देवता भी था। गांव वापस आने के बाद वीको ने देखा कि ऑक्सी एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था और इसमें वीको ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद वीको अक्सर ऑक्सी के साथ ही काम करता रहता था, पर वह बीच बीच में ओलांका के साथ भी समय गुजारता। उधर वह जादूगर एक और जादू तैयार करने में लगा हुआ था, पर उसी बीच एलिना और रोब्रेनिया ने एक ह्यूमन टैनी को पकड़ा, जिसने उन्हें बताया कि डाल्को स्टोन ऑफ पावर के बारे में जानता है। जिसके बाद उन सब ने मिलकर उस पत्थर को छुपाने का फैसला किया। ऑक्सी के मुताबिक वॉच टावर सबसे सुरक्षित जगह थी, पर वीको इतनी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ऑक्सी ने उसे समझाया कि इंसान को हमेशा अपने डर पर जीत पानी चाहिए। जिसके बाद वो ऑक्सी के साथ वॉच टावर के ऊपर तक पहुंच गया, जहां पहली बार उसने अपने डर का सामना किया। साथ ही ऑक्सी ने स्टोन ऑफ पावर को भी वॉच टावर पर छुपा दिया, पर जादूगर के किए हुए जादू की वजह से उसे इस बारे में पता चल गया और अब उसके हिसाब से उस पत्थर को छीनने का सही समय था। कुछ ही घंटों बाद बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें तुरीन के ऊपर भी पानी गिर रहा था। यह देखकर वीको को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत ही उसके पिंजरों को ऊपर से ढक दिया। ओलांका उसके इस बर्ताव से बहुत खुश हुई और उसने वीको के गाल पर एक किस कर दी। उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट गए, जिसका फायदा उठाकर तुरीन अपने पिंजरे से आजाद हो गया और फिर बारिश का सहारा लेते हुए सीधा इंडाल्को के पास पहुंचा, जो कि असल में उसका भाई था। पर इंडाल्को को अपने भाई के आने से कोई खास खुशी नहीं हुई थी। पर तभी जादूगर की नजर स्टोन ऑफ पावर पर पड़ी, जिसे तुरीन अनजाने में अपने साथ ले आया था। लेकिन उस पत्थर की शक्तियां अभी भी सो रही थी। जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया और फिर उसने इंडाल्को को बताया कि उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए वीको की जरूरत है। अगली सुबह वीको और उसके पूरे गाँव को भी तुरीन के भागने की खबर मिल गई और साथ ही उन्हें पता चला कि वह अपने साथ स्टोन ऑफ पावर को भी ले गया था। लेकिन कुमन पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ऑक्सी और वीको ने और जान लगाकर अपनी फ्लाइंग मशीन को पूरा करना शुरू किया। अगले दिन जब ऑक्सी और ओलांका किसी काम से बाहर गए तो अडाल्को के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो ओलांका को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। उसे बचाने के चक्कर में ऑक्सी भी बहुत ज्यादा घायल हो गया, पर फिर भी उसने मरने से पहले किसी तरह गाँव पहुँचकर ओलांका के साथ हुए हादसे के बारे में वीको को बताया। उधर अडाल्को ने भी एक संदेश भेजकर वीको को अपने पास बुलाया। वीको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलांका
को बचाने के लिए हिंडाल्को के पास जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचते ही हिंडाल्को ने उसे स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने को कहा, पर असल में वीको को खुद ही उस पत्थर को इस्तेमाल करना नहीं आता था। पर फिर भी उसने हिंडाल्को को चकमा देने के लिए अपने बैग से पटाखे निकाल कर झूठे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने पटाखों को सैनिकों पर फेंक दिया, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच गई। वीको इस मौके का फायदा उठाकर ओलांका के साथ वहाँ से भागना चाहता था, पर एन मौके पर हिंडाल्को ने उसे फिर से पकड़ लिया और फिर उन्हें उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका दिया, जिसके बाद वीको ने अपना सारा दिमाग उस पहेली को सुलझाने में लगा दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ओलांका को अपने पास बुलाया और जैसे ही उन दोनों ने उस पत्थर को एक साथ पकड़ा तो उस पत्थर की शक्तियां फिर से जाग उठी। इसके बाद जादूगर उस पत्थर को लेकर अपनी फौज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने चला। हिंडाल्को ने तुरीन को वीको और ओलांका को मारने का हुक्म दिया, लेकिन तुरीन को अभी भी वीको का उसके साथ किया हुआ अच्छा बर्ताव याद था, इसलिए वह उसे मारना नहीं चाहता था। तो उसने वीको और ओलांका को एक घोड़े पर बैठाकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद हिंडाल्को ने तुरीन को गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया। अगली सुबह वीको और ओलांका ने अपने गांव पर होने वाले हमले के बारे में सबको सावधान तो कर दिया, पर उनकी फौज कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि कुमन आर्मी के साथ एक टोन मॉन्स्टर भी था, जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस मॉन्स्टर को जादूगर एक छड़ी से काबू कर रहा था, पर तभी ओलिस्को को एक आइडिया आया और वो उस मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसे लेक के किनारे पर ले गया, जहां ओलिस्को पर हमला करते हुए वह उस लेक में गिर गया, जिसके बाद वाटर स्पिरिट ने उसे वहीं कैद कर लिया। अचानक से एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का समय आ गया था और वीको तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर उस चट्टान की तरफ निकल गया। उधर हिंडाल्को ने अपनी फौज को पूरी ताकत से गांव पर हमला करने को कहा, पर वही दूसरी तरफ सभी गांव वाले एक साथ मिलकर कुमन आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। अपनी हार को टालने के लिए हिंडाल्को ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उस जादूगर की ईगो बीच में आ गई। वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसने किसी तरह एक बार फिर से स्टोन ऑफ मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकाल लिया। उस मॉन्स्टर को गांव की तरफ बढ़ता देखकर वीको ने वहीं रुकर गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद ओलिस्को की मदद से वॉच टावर पर पहुंच गया और फिर उसने ऑक्सिक और अपनी बनाई हुई फ्लाइंग मशीन से एक उड़ान भरी, जिसकी मदद से वह उस चट्टान पर पहुंच गया जहां से जादूगर उस मॉन्स्टर को चला रहा था। वहां पहुंचकर वीको ने तुरंत ही जादूगर को चट्टान से नीचे गिरा दिया और अब स्टोन ऑफ पावर का मालिक वो खुद था। लेकिन तभी हिंडाल्को भी वहां पहुंच गया। वीको जानता था कि वो हिंडाल्को का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पत्थर को लेक में फेंक दिया। पानी में जाते ही वो स्टोन ऑफ मॉन्स्टर टूट गया। उसकी इस हरकत से गुस्साए हिंडाल्को ने वीको को मारने की कोशिश की, लेकिन एन वक्त पर ओलिस्को ने वहां पहुंचकर वीको को बचा लिया। पर अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होने ही वाला था। इसलिए ओलिस्को वीको को लेकर तुरंत ही उस चट्टान के पास पहुंच गया, जहां उन्हें वह पोर्टल मिला जिसमें से वीको आया था। पर जाने से पहले ओलांका ने हमेशा वीको का इंतजार करने का वादा किया और जैसे ही वीको उस पोर्टल में घुसा तो वह सीधा उसी समय में पहुंच गया जब उसका दोस्त टॉम नीचे लटक रहा था और इस बार वीको ने उसे बचा लिया, जिसके बाद वह अपनी क्लास का हीरो बन गया। बाकी सब तो ठीक है, मुझे इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।